हाँ जी, कौन? भैया वो साइड वाली भाभी ने बताया था कि आपको काम वाले की नीड है। हाँ, काम वाले की तो नीड है, पर आप कौन? भैया मैं काम वाली हूँ और घर का सारा काम कर लेती हूँ, झाड़ू पोछे से लेके खाना बर्तन सब कर लेती हूँ। काम वाली? इस हालत में? मैं कुछ समझा नहीं। वो भैया 1 साल पहले मेरे पति की डेथ हो गई थी एक्सीडेंट में, तो मेरे सास ससुर ने मुझे मनूज कह के घर से निकाल दिया। जब तुम्हारे साथ ये सब हुआ, तुम अपने मम्मी पापा के पास क्यों नहीं गए? मम्मी पापा मुझे बचपन में ही छोड़ के चले गए थे, तब से मैं अकेली ही हूँ। भगवान ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया यार, पर कोई बात नहीं। देखो, जो किस्मत में होता है ना, भगवान वो करके रहता है, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। पर कोई नहीं, तुम ठीक घर में आए हो। मैं अभी अपनी वाइफ को बुलाता हूँ। त्रिशा, त्रिशा। हाँ बाबा, आ रही हूँ। ये कौन है? ये देखो, हमें काम वाली की नीड थी ना, ये काम वाली है। सारे घर का काम और खाना आज से यही बनाएगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? वो तो दिख रहा है ये काम वाली है, लेकिन ये भी तो देखो, वो एक विधवा है और मैं एक विधवा को अपने घर पे काम के लिए नहीं रख सकती। देखो त्रिशा, तुम्हें थोड़ी बहुत भी तमीज है? तुम उसी के सामने ये सब बोल रही हो, उसको कितना बुरा लग रहा होगा। देखो, सामने बोलने से कुछ बदल नहीं जाएगा। जो दिख रहा है वो साफ साफ दिख रहा है, ये एक विधवा है। भैया आप दोनों मेरी वजह से लड़ाई मत करो। अगर भाभी को पसंद नहीं है तो मैं कहीं और चली जाऊंगी, और वैसे भी मुझ जैसी विधवा को कौन रखना चाहता है। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जब मैंने ये बोल दिया ना, आज के बाद तुम घर में सारा काम करोगी तो करोगी। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। तुम अंदर आओ। भैया आप ना मुझे पैसे कम दे देना, लेकिन इस घर में थोड़ी सी जगह दे देना सर छुपाने के लिए, क्योंकि मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। अच्छा, आ गई ना अपनी औकात पे। मुझे तो पहले ही पता था ये कोई काम वाली नहीं है। देख लिया इसके ढंग, ये इस घर में काम के लिए नहीं आई, ये चोरी चकारी करने आई है। दीदी आप ऐसा मत बोलो, मेरे साथ भगवान ने ऐसा कर दिया तो इसमें मेरी क्या गलती है। देखो त्रिशा, तुम हर किसी को गलत मत समझा करो। अरे पहले उस बेचारी की मजबूरी तो समझ लो, वो क्यों हमें बोल रही है। कोई बात नहीं, आप अंदर आओ, आपको यहाँ सब कुछ मिलेगा। आओ आओ। आओ, ये कमरा है। आज के बाद काम वाम करके इस कमरे में आराम करना, और अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की जरूरत हो मुझे बोल देना। शर्माना मत, इसको तुम अपना घर ही समझो। थैंक यू भैया, आपने मेरे बारे में इतना सोचा। नहीं तो आज के टाइम में कौन सोचता है किसी के लिए इतना। देखो, थैंक यू की जरूरत नहीं है। भगवान जहाँ भेजता है सोच समझ के भेजता है। देखो, ना मैं आपको जानता ना आप मुझे जानते। रास्ता दिखाने वाला भगवान होता है। सही कह रहे हो भैया आप। कोई बात नहीं, आप बैठो, आराम करो, फिर मैं आपको काम बता दूंगा, वो काम क्या करना है। ठीक है भैया। ठीक। अबे ओ मनूस, तुझे दिखाई नहीं दे रहा? जब मैं यहाँ पे बैठी हूँ, झाड़ू लेके यहीं पे लगी हुई है। बाहर के काम कर ले पहले खत्म। वो भाभी भैया ने बोला था कि यहाँ से सफाई कर दें। हाँ हाँ, भैया की तो सुनेगी ना तू। सुन, उनके कहने से तो मैंने इस घर में रख भी लिया तुझे, वरना मैं तुझे घास नहीं डालने वाली थी। और हाँ, मेरी बात कान खोल के सुन ले और इस दिमाग में अच्छे से फिट कर लियो। अगर तू भैया के आसपास भी दिखाई दी ना, तो सोच लियो मुझे टाइम नहीं लगेगा। जैसे इस घर में रखा है ना, वैसे इस घर से बाहर भी निकालना जानती हूँ। भाभी मैं भैया के पास क्यों जाऊंगी, उन्होंने बस काम के लिए बोला था, मैं काम के लिए यहाँ आई हूँ। तेरी जैसी औरतों को ना मुझे सब पता है। अपने पति को तो तू खा गई, विधवा तो तू हो गई, अब तो दूसरों के पतियों पे तो नजर डालेगी। भाभी आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, इसमें मेरी गलती थोड़ी है, मैं विधवा हो गई। गलती तेरी नहीं है, गलती तेरी हुई होगी। और तू क्या बोल रही थी उनसे? तेरे सास ससुर ने तुझे अपनाया नहीं, उन्होंने सही नहीं अपनाया तुझे। तेरा नसीब इतना खोटा है, जिसका इतना खोटा नसीब हो उसे घर में रख के कोई अचार खा लेगा। भाभी प्लीज ऐसा मत बोलो, मैं यहाँ बस काम के लिए आई हूँ। हाँ, बस यही समझा रही हूँ। काम के लिए आई है ना, तो सिर्फ काम पे ध्यान दियो। फालतू की बातों में ध्यान दिया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जी भाभी, जैसा आप बोलोगे बिल्कुल वैसा ही होगा। ये मत सोचो तेरी साइड लेके भैया ने तुझे इस घर में रख लिया तो उनकी चलेगी। चलाना मैं भी जानती हूँ अपनी। अब चल फटाफट काम कर।
ये सारा टाइम जब देखो काम लगी रहती हो, खाना भी खाती हो नहीं खाती? खा लिया था भैया, अभी खाना खा के तभी काम करना शुरू किया था। सही है, जितना तुम काम करते हो ना उतना खाने पे भी ध्यान दो। अगर टाइम पे खाना नहीं खाया तो बीमार पड़ जाओगे। अरे भैया, मैं अपना पूरा ध्यान रखती हूँ। चलो ये तो अच्छी बात है। देखो ना यार, कितना टाइम हो गया तुम्हें इस घर में काम करते करते, आज तक मैंने तुम्हारा नाम नहीं पूछा। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम भैया प्रीति। प्रीति, काफ़ी अच्छा नाम है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी शादी को कितना टाइम हुआ था? शादी को भैया 3 साल हो गए थे। देखो ना यार, आज के टाइम पे इंसानियत नाम की चीज़ ही नहीं बची। अच्छा वो सब छोड़ो, आज के बाद ना तुम ये वाइट साड़ी नहीं डालोगे, मैं तुम्हारे लिए सूट लेके आऊँ मार्केट से, ये डालोगे तुम आज के बाद। अरे नहीं भैया, मैं ये सूट कैसे पहन सकती हूँ? मैं एक विधवा हूँ, लोग क्या बोलेंगे? आप इसको अपने पास ही रखो। यार लोगों का तो काम है बोलने का। तुम ये वाइट साड़ी डालोगे तब भी बोलेंगे, ये सूट डालोगे तब भी बोलेंगे। लोगों की बातों को इग्नोर करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, तभी कामयाबी मिलेगी तुम्हें। ये लो डालो। अच्छा, यहाँ ये सब चल रहा है। मुझे तो पहले ही शक था इस पे, ये इस घर में काम करने नहीं आप पे डोरे डालने आई है। देखो त्रिशा, लिमिट में रह के बोलो, जैसा तुम सोच रही हो ना ऐसा कुछ भी नहीं है। साफ साफ दिखाई दे रहा है क्या कुछ है। मुझे तो पहले ही शक था। तू ना, मैं बस यहाँ काम के लिए रुकी हुई हूँ, मैंने आपको बोला तो है। तू काम के लिए आई है, मुझे सब पता है तू क्या काम करने आई है। जब तुम्हें एक बार बोल दिया जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें समझ में नहीं आती क्या? आपने मुझ पे हाथ उठाया इस 2 टके की औरत के लिए? आपने मुझ पे हाथ उठाया अपनी वाइफ पे? हाँ उठाया। जब तुम मुझे समझ ही नहीं रही तो मैं क्या करूं? मुझे गलत पे गलत समझे जा रही हो। अरे कम से कम उस बेचारी की मजबूरी तो समझो, वो इस घर में क्यों आई है। क्यों आई है? साफ साफ दिखाई दे रहा है वो इस घर में ना आपको अलग करने आई है मुझसे। देखो त्रिशा, अभी तो मैंने हाथ उठाया तुम पे, अगर थोड़ी सी भी और बदतमीजी की ना दोबारा हाथ उठाने मुझे देरी नहीं लगेगी। इस घर का मालिक मैं हूं, जो मेरा मन करेगा मैं वो करूंगा। तुम कौन होती हो बोलने वाली? अरे भैया, भाभी को मत मारो। तुम ये सूट डालो, आज के बाद तुम्हें ड्रेस नहीं डालोगी। ये लो। मैं भी देखता हूं तुम कितना मेरे बारे में उल्टा सोचोगी। दे इधर। बढ़िया ही सूट पहनने वाली, तेरे लिए ना ये सफेद साड़ी बनी है, तू इसे ही पहन और इसी में तेरा नसीब लिखा है। अपना नसीब बदलने की कोशिश मत कर, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने तुझे साफ साफ लफ्जों में समझाया था ना कि उनसे दूर रही हो, फिर भी तेरी बात समझ में नहीं आती। तुझे तो मैं बाद में देख लूंगी। ये मत सोचियो कि तुझे कोई कुछ कह नहीं रहा तो तू सर पे चढ़ती जाएगी। क्या कर रही है? दीदी ये सामान यहाँ रखा हुआ था, मैं बस देख रही थी। तू बहरिया की ढीठ है, तुझे एक बार की बात समझ में नहीं आती क्या? तुझे 10 बार समझा लिया कि मेरी सुहाग की चीजों से दूर रहकर, लेकिन नहीं, तुझे घुसना मेरी चीजों में ही है। तो जितना मैं तेरी बातों को नजरअंदाज कर रही हूँ ना, उतना तू मेरे सर पे बैठ रही है। ये मत सोच साहब ने तेरा पक्ष ले लिया तो तू सर पे बैठ जाएगी मेरे। भाभी ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा कुछ है ना साफ साफ दिखाई दे रहा है। उतरिए, मेरी चीजों को भी मनहूस करेगी, मनहूस कहीं की। अपने को तो तू खा गई, अब तू ये चाहती कि मेरे को भी खा के मरे। भाभी ऐसा मत बोलो प्लीज।
और मेरे से गलती होगी। आज के बाद बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाऊंगी मैं आपके सामान को। आज के बाद तो तू हाथ जब लगाएगी ना, जब तू इस घर में रहेगी। अब तू देख बेटा कैसे तुझे इस घर से निकालती हूँ। तू इस घर में रहने लायक ही नहीं है। मैंने तो पहले ही दिन देख लिया था कि तेरी नजर ना इस घर पे और मेरे आदमी पर है। अरे शर्म कर, तू उस जैसी औरतों को ना डूब मरना चाहिए कहीं। जब तेरा आदमी मर गया तो तू क्यों जिंदा बची है? मर जाती कहीं। तेरे सास ससुर ने तो तेरा बच्चा तुझे दिया नहीं, और फिर तू जी किसके सहारे रही है? क्यों कमा रही है और क्यों खा रही है? जाके मर जाना कहीं। पर आज के बाद ना मेरे सामान के आसपास दिख गई ना तो सोच लियो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये ले बेटा, 15 तारीख को पूरे परिवार ने आना है। जी आंटी जी, आप टेंशन मत लीजिए, हम जरूर आएंगे। रिश्तेदारी इतने हो जाएंगे ना, क्यों लंबी चौड़ी रिश्तेदारी है। कई दिन पहले, अरे तू पागल है? तेरे में अकल नाम की चीज नहीं है के? त्रिशा, कुछ सिखा रखा है इसको कि नहीं? शादी का कार्ड था। अब मैं क्या कहूँ? अबे ओ मनहूस, तुझे किसने कहा था आने के लिए? कर दिया ना अपशगुन। अरे इतना तो दिमाग खुद में भी होना चाहिए ना। तू विधवा है, किसी भी चीज को ऐसा ही मुंह उठा कर हाथ लगा देगी? त्रिशा, बहुत गलत होया। तेरे घर आकर तूने समझ ले, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। आंटी जी, इसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। ये ना समझ है, इसे समझाना ना भैंस के आगे बीन बजाना। आपसे मैं माफी मांगती हूँ। आप इस बात को ना ज्यादा सीरियस मत लीजिए। सीरियस तो बात है, अब मैं करूँ तो क्या करूँ? शादी की सारी तैयारी चल रही है। पता नहीं त्रिशा, मेरा तो मन पकड़ा गया बेटा। सच में मैंने बहुत गलती करी तेरे घर आके। अरे कुछ सिखा के रखती, अगर ऐसी नौकरानी तो घर में रख रही है। किसी छोटे बड़े ने तेरे को कुछ सिखा रखा है, नहीं सिखा रखा है? आंटी जी, मैं तो बस डस्टिंग कर रही थी। चुप हो जा,
सफाई मत दे, कम तो कम यो तो देख लेती हो शादी का कार्ड है, तू इसका हाथ किस तरह लगा रही है। डस्टिंग तो मेरी होगी बस त्रिशा। अब मैं अपना कार्ड वापस ले जाऊं या यहाँ छोड़ कर जाऊं? मेरी तो बुद्धि भ्रष्ट कर दी इसने। आंटी अब तुझे एक बात का कहा समझ में नहीं आता, कितनी बार समझाऊंगी मैं? अरे गला फाड़ लिया, तेरे कान फाड़ू क्या? किसने कहा था तू जाने के लिए? अब कर दी ना मेरी बेइज्जती, कर दी ना इंसल्ट। सॉरी भाभी। सॉरी भाभी? तेरे सॉरी बोलने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? देख लिया, तुझे मैं ही नहीं सब अपशगुनी बोलते हैं। अरे तेरा नसीब ही ऐसा है, खोटा। चली गई ऐसे। इसका रास्ता कुछ ना कुछ तो निकालना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। ये रोज की रोज। आने दो हाजी ने, आज आते ही बात करूंगी। अरे प्रीति, क्या हो गया? और रो क्यों रही हो? कहाँ जा रही हो? कुछ नहीं भैया, मैं जा रही हूँ बस। देखो प्रीति, मुझे बात बताओ, क्या बात है? नहीं भैया, कोई बात नहीं है। देखो, अगर तुम मुझे नहीं बताओगे ना तो तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता लगेगा? देखो, घबराओ मत, मैंने तुम्हें इस घर का मेंबर समझा है। जो भी बात है मुझे साफ साफ बताओ, किसी ने क्या बोला है? नहीं भैया, आप ज़्यादा सोच रहे हो, किसी ने भी कुछ नहीं बोला। मुझे पता है, तुम तो अपने मुंह से नहीं बताओगी ना, मैं भी पता करता हूँ। त्रिशा! भैया! त्रिशा! हाँ, क्या बात है? क्या बात हुई है? प्रीति रो क्यों रही है? मैंने क्या बोला है? इसकी तो आदत है रोने की, आपको तो पता है, ये दिन भर रोती रहती है। देखो त्रिशा, मुझे पता है कोई भी इंसान बेवजह नहीं रोता है। साफ साफ बताओ क्या बात है? अच्छा, साफ साफ सुनना है तो सुनो। आज पड़ोस वाली आंटी अपने लड़के की शादी का कार्ड लेकर आई थी। इस मनहूस ने ना अपने गंदे हाथ लगा के उनके घर में मनहूसियत फैला दी, उनके काम में विघन डाल दिया। पता है वो कितना उल्टा सीधा कह के गई है हमें। अच्छा, अगर इसने कार्ड पे हाथ लगा दिया तो क्या चला गया? ये एक विधवा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई भी शुभ चीज नहीं छू सकती। ये कहाँ पे लिखा है? ये तो हम इंसानों ने बना रखी है बातें। आप भी क्या ये फालतू की बात करे जा रहे हो? आपको पता है ना वो विधवा है, और ये भी ना जानबूझ के वही काम करती है जो मैं इसे मना करती हूँ। इसे क्या जरूरत थी उनके सामने आने की? अच्छा, तुम इसकी इतनी तरफदारी कर रहे हो, ये बताना इसमें ऐसा है क्या, और क्या लगती है तुम्हारी? इसमें है क्या? तुमने हमेशा मुझे गलत ही समझा है। आज तुम्हें बताता हूँ सच्चाई। मैंने इसको हमेशा अपनी बहन समझा है, हमेशा छोटी बहन की तरह रखा है इसको, पर तुमने मुझे हमेशा गलत ही समझा है। और तुम्हें एक बात बता दूं, मैं आज ना मेरा एक्सीडेंट होते होते बचा है। सोचो, अगर मैं इस दुनिया में नहीं रहता, तुम विधवा हो जाते, तुम्हें लोग ताने देते, तुम्हें भला बुरा बोलते, तो तुम्हें कैसा लगता? खैर, तुम क्या समझो, तुम्हारे पास तो सब कुछ है ना। अरे इसमें इसकी क्या गलती? भगवान ने इसके साथ ऐसा करा दो। हम इंसान होके दूसरे इंसान को नहीं समझ सकते तो हमारे इंसान होने का कोई फायदा नहीं है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे मेरे से पहले तो तुम्हें समझना चाहिए उसको, वो औरत है। एक औरत का दर्द एक औरत ही समझ सकती है। आप सही बोल रहे हो, मैं अपनी जगह कितनी गलत थी जो मैं एक औरत होके औरत का दर्द नहीं समझ पाई। अरे मुझे तो समझना चाहिए था ना कि इसके सर पे ना तो माँ बाप का हाथ है, ना इसके साथ इसके पति का साथ है। अभी किसके सहारे रहेगी? और मैं इसे इतनी खरी खोटी सुना रही थी इसके नसीब के ऊपर। इसका पता नहीं क्या उल्टा सीधा बोले जा रही थी। प्रीति, मुझे माफ कर दो बहन, और हाँ भी मुझे माफ कर दीजिए। नहीं नहीं, कोई बात नहीं भाभी, आपकी कोई गलती नहीं है। अरे त्रिशा, तुम्हें थोड़ा सा तो समझना चाहिए था कि वो एक औरत है। वो बेचारी किसके साथ अपना दुख बांटे। सास ससुर ने उसको घर से निकाल दिया, माँ बाप बचपन में छोड़ के इसको चले गए थे। मैं भी ना छोटी बहन समझ के इसकी हेल्प कर रहा था। आप सही कह रहे हो, मेरी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी जो मैं इस बेचारी को नहीं समझ पाई। भला इसमें इसकी क्या गलती है? प्रीति, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत ही उल्टा सीधा बोला तुम्हें। आज के बाद ना ऐसा कभी नहीं बोलूंगी, और आप भी मुझे माफ कर दीजिए ना।
आप तो इसका ध्यान रखते ही थे, अब से मैं भी इसका ध्यान रखूंगी अपनी ननद समझ के। अच्छी बात है प्रीशा, अगर तुम इसको समझोगे ना तो तुम्हारा बहुत बड़ा बड़प्पन होगा। आजो बहन।